नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बहुत ही अहम जानकारी WDFC को लेकर के आया हूं। दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आखिरी लिंक 102 किलोमीटर का वैतरणी से JNPT पोर्ट के बीच में बचा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को सबसे अहम जानकारी ये दी थी, जब यहाँ पर इंस्पेक्शन हो गया था प्रवीण कुमार जी जो कि MD है DFCCIL के, उनके द्वारा पूरे सेक्शन का, तब पनवेल सेक्शन को जहाँ पे स्किप किया गया था, तो उस सेक्शन में जो एक हर्डल जो अतिक्रमण था ट्रैक के आसपास, उसको दूर कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर कोई भी दिक्कतें मौजूद नहीं है और इस ट्रैक पर ऑपरेशनल रन आने वाले समय में जल्दी ही हो सकते हैं। तो अभी हाल ही में दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक आर्टिकल सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स के द्वारा जो जानकारी उनको प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया है कि इस मंथ के एंड तक ये वैतरणी JNPT सेक्शन का उद्घाटन हो सकता है। तो यहाँ पर 31 मार्च तक जो डेडलाइन रखी गई थी 2026 तक कि ये सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अब नज़दीक आ रही है और काफ़ी तैयारियां जो है वो DFCCIL ने शुरू भी कर दी हैं इस सेक्शन में, और दोनों अप और डाउन ट्रैक मौजूद हैं। जल्दी ही ऑपरेशनल रन की खुशखबरी मिल सकती है। तो ये एक बड़ी सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। भारत के सबसे बड़े पोर्ट JNPT पोर्ट का कनेक्टिविटी जैसे ही हमारे नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली NCR से हो जाएगी, तो एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा DFCCIL के लिए। उनको नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जो क्लाइंट्स अभी इस पूरे रूट के कंप्लीट नहीं होने की वजह से नहीं मिल पाए हैं DFCCIL को, वो अट्रैक्ट होंगे और उनके कंटेनर्स नॉर्दर्न इंडिया में सीधा JNPT पोर्ट से आ जाया करेंगे। और इस सेक्शन में WDFC में TOT ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस भी धीरे धीरे कामयाब होती चली जा रही है। काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं अपने ट्रक्स को DFC के माध्यम से अब वेस्टर्न इंडिया में भेज रही है। अब यहाँ पर दोस्तों इस सर्विस के साथ में ही एक और नई सर्विस जल्दी आने वाले समय में लॉन्च होने वाली है, जिसके ऊपर अभी हाल ही में मीटिंग चल रही है। जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विस JPPRCS न्यू दादरी से वेस्टर्न इंडिया में नवसारी जो गुजरात में है, वहाँ पर न्यू अंचेली के बीच में ये ट्रेन लॉन्च हो सकती है। यहाँ पर न्यू दादरी जो कि दिल्ली NCR में आपका है, सीधा जुड़ जाएगा न्यू अंचेली से। यहाँ इस ट्रेन के माध्यम से डेली बेसिस पे ये ट्रेन चलेगी। एक रैपिड कार्गो सर्विस होगी, इसलिए ये पर डे बेसिस पे चलेगी और तेज गति से सामान को पहुंचाएगी वेस्टर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया में। और इस ट्रेन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। DFCCIL इसलिए इस ट्रेन का फैसला ले रहा है। आने वाले समय में ये ट्रेन जल्दी ही आपको चलती दिखेगी। दोस्तों, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो 50 kmph से ज़्यादा की एवरेज स्पीड अचीव की जा चुकी है, जो कि डबल है भारतीय रेलवे की 25 kmph की एवरेज स्पीड से, जो कि मालगाड़ी की होती है। अब टारगेट 75 kmph का है, जिसको अचीव करना है इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर, जो कि आने वाले समय में जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि डेली इंटरचेंज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मालगाड़ियां इंडियन रेलवे के ट्रैक से DFC के ट्रैक पर आ रही हैं और DFC के ट्रैक से इंडियन रेलवे के ट्रैक पर जा रही हैं। जब DFC में वो अपना सफर कंप्लीट कर लेती हैं तब, तो ये जो इंटरचेंज है डेली का 900 के नज़दीक पहुंच गया है। 1 मार्च 2026 को ये 900 को टच करके आया और 26 जनवरी को भी ये 900 प्लस चला गया था, और अभी हाल में भी 890, 880 ऐसे नंबर निकल के आ रहे हैं डेली के इंटरचेंज के। इसका मतलब पूरी तरीके से हेल्दी ऑपरेशन हो रहा है इंडियन रेलवे के ट्रैक में और DFC के ट्रैक पर, जिसमें मालगाड़ियां आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। मतलब काफी फायदेमंद DFC साबित हो रहा है। और एक आप लोगों को एग्जांपल भी देता हूं, जो कि अभी हाल ही में एक नया काम हुआ है। आप लोग जानते हैं मिजोरम में सैरांग तक अब ट्रेन जाने लगी है, और अभी हाल ही में पहली बार फूड कॉरपोरेशन इंडिया, जो कि पंजाब में इनके पूरा वेयरहाउसेस पूरे मौजूद हैं, वहां से 25,900 क्विंटल जो चावल है वो पहुंचा है सैरांग मिजोरम, और पहली बार इसकी अनलोडिंग हुई है सैरांग में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस तरीके की मालगाड़ियां अब आने वाले समय में आपको और पहुंचती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों पंजाब में बड़ी मात्रा में चावल गेहूं की उपज होती है, और ऐसे में ये बहुत जल्दी अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचाना हो तो इन ट्रेनों का माध्यम DFC भी हो सकता है, जिसमें पंजाब के लुधियाना से हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार के सोननगर तक जा रहा है, और यहां तक फुल स्पीड में हमारी मालगाड़ी बिहार पहुंच जाएगी एक दिन में। तो ऐसे में ये मालगाड़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए बाद में इंडियन रेलवे का ट्रैक ले सकती है, और वहां से उसको और थोड़ा समय लगेगा, तो इससे समय की काफी बचत हो सकती है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। अभी एक नया काम हुआ, जिसमें पूरा रूट की जानकारी तो रेलवे ने नहीं दी, लेकिन हाँ मैं जानता हूं कि एक अच्छा रूट अवेलेबल है DFC का, और रेलवे इसको जरूर यूज करता होगा और कर रहा होगा, आने वाले समय में और भी करेगा। DFC के द्वारा
और उसके बाद इंडियन रेलवे के द्वारा इन दोनों की जो जोड़ी है, टाइम की कमी होगी, कॉस्ट की कमी होगी और इजीली सामान पहुंच सकेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है जरूर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।